हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी भारत। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। झारखंड राज्य सरकार ने लगाई कर्मियों पर कई तरह की शर्तें। राज्य कर्मी अब मनमाने ढंग से नहीं कर सकेंगे सोशल मीडिया का इस्तेमाल। राज्य कर्मी अब मनमाने ढंग से सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों पर सोशल मीडिया को लेकर कई तरह की शर्तें लगा दी हैं। इसे लेकर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। सरकारी सेवक अब शर्तों के साथ ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकेंगे। जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि झारखंड के सरकारी सेवक भी सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, लेकिन वे केवल उसी सीमा तक अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं जब तक कि वे सरकार द्वारा आपत्तिजनक नहीं माने जाते हैं। समय समय पर ऐसे मामले आते रहते हैं जिनमें सरकारी सेवकों द्वारा सोशल मीडिया पर ऐसे तथ्यों को साझा किया जाता है जिन्हें साझा नहीं किया जाना चाहिए था। दिल्ली में वोटिंग हुई खत्म। 5 बजे तक 57.70% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 63.83% हुआ मतदान। बता दें कि यहाँ दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 सीटों पर वोटिंग हो गई है और शाम 5 बजे तक 57.70% वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा 63.83% मतदान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ है। ये भाजपा सांसद मनोज तिवारी का संसदीय क्षेत्र है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, LG वीके सक्सेना, विदेश मंत्री अजय शंकर, मुख्यमंत्री आतिशी और राहुल गांधी वोट डाले और इसके अलावा प्रियंका गांधी ने मां सोनिया गांधी और पति बेटे के साथ वोट डाला। अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता को व्हीलचेयर पर लेकर वोट डालने पहुंचे। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया कि सीलमपुर में बुरके में महिलाओं से फर्जी मतदान करवाया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी और भाजपा के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए, जिससे हंगामा हो गया। बूथ लेवल ऑफिसर BLO ने माना कि किसी और के नाम पर दूसरे वोट डाले गए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जांच में कहा है कि नाम एक जैसा होने की वजह से कंफ्यूजन हुआ। MP के 7,800 छात्रों को फ्री मिली स्कूटी। भोपाल में CM ने 12 विद्यार्थियों को दी चाबियां। बोले मेरिट से काम नहीं बनेगा, नैतिकता भी चाहिए। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 12 स्कूली विद्यार्थियों को स्कूटी की चाबियां सौंपी। इसके बाद सरकारी सेवकों के 7,800 प्रतिभाशाली छात्रों को मुफ्त स्कूटी के लिए प्रतीकात्मक रूप से प्रमाण पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मेरिट से काम नहीं बनेगा, नैतिकता भी चाहिए। घर के अंदर कुछ भी चलता रहे लेकिन बाहर यह नहीं होनी चाहिए। हमारे संस्कार ऐसे होने चाहिए कि हम आपस के मनमुटाव को बाहर दिखने न दें। CM ने कहा कि प्रतिभाशाली बच्चे जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रतिभा के साथ संस्कार होना भी जरूरी है। सिर्फ पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सब कुछ नहीं होता, गुणी होना भी जीवन में आवश्यक है। मिल्कीपुर में अजीत प्रसाद ने भाजपा एजेंट को धमकाया। बोले 5 सेकंड में ठीक हो जाओगे। समाजवादी पार्टी की 86 शिकायत, 65% वोट पड़े। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए शाम 5 बजे वोटिंग खत्म हो गई। हालांकि जो लोग लाइन में लगे थे उन्हें मतदान करने का मौका दिया गया। शाम 5 बजे तक 65.35% वोटिंग हुई। वहीं सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि सभी 415 बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। इस बीच समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अजीत प्रसाद घाटमपुर मतदान केंद्र पहुंचे। भाजपा के बूथ एजेंट पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाते हुए धमकाया। उन्होंने कहा कि फर्जी वोट डलवा रहे हो, मुझे जानते नहीं हो। समाजवादी पार्टी ने बीते 10 घंटे में 86 शिकायतें X पर पोस्ट की हैं। महाकुंभ के 24वें दिन मोदी की संगम में डुबकी। योगी के साथ संगम नोज पहुंचे। मंत्रोच्चार के बीच स्नान किया। कहा पुण्य स्नान से धन्य हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। उन्होंने भगवा रंग के वस्त्र पहन रखे थे। हाथ में और गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी। मंत्रोच्चार के बीच मोदी ने अकेले ही संगम में डुबकी लगाई। वहीं स्नान के बाद PM ने सूर्य को अर्घ्य दिया। करीब 5 मिनट तक मंत्र का जाप करते हुए सूर्य पूजा की। वहीं संगम नोज पर गंगा पूजन किया गया। वहीं मां गंगा को दूध अर्पित किया गया, साड़ी चढ़ाई गई। संगम स्नान के बाद मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि महाकुंभ में आज पवित्र संगम में डुबकी लगाकर मैं भी करोड़ों लोगों की तरह धन्य हुआ। मां गंगा सभी को असीम शांति, बुद्धि, सौहार्द और अच्छा स्वास्थ्य दे।
पीएम मोदी के कुंभ स्नान का स्मार्ट प्रोटोकॉल, हवाई जहाज से पहुंचे, स्टीमर से संगम गए, मेले में एंट्री नहीं ली ताकि श्रद्धालु परेशान न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज कुंभ में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने पहुंचे। प्रधानमंत्री एसपीजी के विशेष सुरक्षा घेरे में रहते हैं, उनके लिए वीवीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, यानी कि पीएम के आने जाने के दौरान इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। 29 जनवरी की भगदड़ के बाद प्रधानमंत्री मोदी के आने से आम लोगों को दिक्कत न हो, इसके लिए बेहद स्मार्ट प्रोटोकॉल अपनाया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री की करीब 2 घंटे की विजिट और संगम स्नान के दौरान मुख्य मेला क्षेत्र में न तो ट्रैफिक बदलना पड़ा और न ही आम लोगों का स्नान रोकना पड़ा। वित्त मंत्रालय में चैट जीपीटी और डीप सीक के यूज पर बैन, मिनिस्ट्री का एम्प्लॉयज को आदेश, कहा ऐसे एआई टूल्स सरकारी डॉक्यूमेंट्स और डेटा के लिए खतरा। बता दें कि भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने एम्प्लॉयज को ऑफिस के किसी भी काम के लिए चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे एआई टूल का यूज करने से बचने के लिए कहा है। सरकार का मानना है कि ऐसे एआई टूल सरकारी डॉक्यूमेंट्स और डेटा की गोपनीयता के लिए खतरा है। वहीं इस बात की जानकारी इंटरनल डिपार्टमेंट एडवाइजरी से मिली है। ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों ने भी डेटा सिक्योरिटी जोखिम का हवाला देते हुए डीपसीक के यूज पर बैन लगा दिया है। सेंसेक्स 312 अंक गिरकर 78,271 पर बंद, निफ्टी भी 42 अंक गिरा, बीएसई स्मॉल कैप 709 अंक चढ़ा। सेंसेक्स 5 फरवरी को 312 अंक की गिरावट के साथ 78,271 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 42 अंक की गिरावट रही, ये 23,696 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 709 अंक की तेजी के साथ 50,510 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी देखने को मिली। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 25 में गिरावट और 25 में तेजी रही। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स में रियल्टी सेक्टर सबसे ज्यादा 1.85% की गिरावट के साथ बंद हुआ। 10 ग्राम सोना पहली बार 84,000 के पार पहुंचा। 36 दिनों में 8,161 रुपए कीमत बढ़ी। इस साल दाम 90,000 रुपए तक जा सकते हैं। सोना 5 फरवरी को लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,313 रुपए बढ़कर 84,323 रुपए पहुंच गया है। इससे पहले 4 फरवरी को सोना 83,010 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर गया था। वहीं चांदी के दाम में भी तेजी देखने को मिली और ये 1,628 रुपए महंगी होकर 95,421 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 93,793 रुपए प्रति किलो थी। वहीं चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंची थी। रुपया ऑल टाइम लो पर, डॉलर के मुकाबले 25 पैसा गिरकर 87 रुपए 37 पैसे पर आया। इससे इंपोर्ट महंगा होगा। भारतीय करेंसी यानी कि रुपया एक बार फिर से अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आ गया है। 5 फरवरी को कारोबार के दौरान ये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 25 पैसे गिरकर 87 रुपए 37 पैसे के अपने स्तर पर पहुंच गया और ये रुपया का अब तक का सबसे निचला स्तर है। बता दें कि इससे पहले सोमवार को ये 67 पैसे गिरकर 87 रुपए 29 पैसे के स्तर पर आ गया था। हरियाणा के 22 जिलों से प्रयागराज के लिए बसें रवाना। 25 फरवरी तक महाकुंभ के लिए सेवा। सिरसा से 8 तो रोहतक से 3 यात्री चढ़े। हरियाणा सरकार ने महाकुंभ के लिए प्रदेश के लोगों को सीधी बस सेवा का तोहफा दिया है। बुधवार को प्रदेश के सभी 22 जिलों के बस स्टैंड से हरियाणा रोडवेज की एक बस प्रयागराज के लिए रवाना हुई। वहीं सोनीपत में पूजा पाठ के बाद नारियल फोड़कर बस को रवाना किया गया तो रोहतक में पहले दिन सिर्फ 3 यात्री प्रयागराज के लिए निकले। सरकार के आदेश के बाद रोडवेज ने प्रत्येक जिले से प्रयागराज जाने के लिए बसों का किराया और समय दोनों ही तय कर दिया है। किराया दूरी के हिसाब से तय किया गया है, जो कि 900 रुपए से लेकर 1300 रुपए के बीच है। फिलहाल बसों में अग्रिम बुकिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। आरएसएस सर कार्यवाह होसबोले ने कहा, उदारवादी पश्चिमी विचारों से खतरा, दिमाग में ये घर कर गई तो नई पीढ़ी बर्बाद हो सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि देश में अलग अलग तरीकों से पश्चिमी उदारवादी विचारों का प्रभाव बढ़ रहा है। इससे देश की सांस्कृतिक पहचान को खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने लोगों से जागरूक होकर इस खतरे को रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। एक बार नई जनरेशन के दिमाग में पश्चिमी विचारधारा घर कर गया तो वो जनरेशन बर्बाद हो जाएगी, हमारी सांस्कृतिक पहचान खत्म हो जाएगी। यह बहुत ही गंभीर बात है जिसे लेकर हमें सचेत रहने की जरूरत है। हमें ये भी देखना होगा कि इन्हें यहीं रोक दिया जाए।
राहुल गांधी बोले, बिहार वाली नहीं, तेलंगाना वाली जाति जनगणना करवाएंगे। पटना में इतिहास पर सवाल उठाया, कहा दलितों के बारे में सिर्फ 2 लाइन। 19 दिन में दूसरी बार बुधवार को पटना पहुंचे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बिहार की जातिगत जनगणना पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हम बिहार वाली जातीय गणना नहीं करवाएंगे, अगर देखना है तो तेलंगाना वाली जाति जनगणना देखिए। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में 15 मिनट के भाषण में कांग्रेस नेता ने दलितों को हक दिलाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि हमने इतिहास की किताब में दलितों के बारे में सिर्फ 2 लाइन पढ़ी है, दलित और अछूत। उन्होंने मोदी सरकार पर दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों की हकमारी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संस्थानों में हक दिलाने का पहला कदम जाति जनगणना है, इसको हम करवाएंगे। संत तुकाराम के 11वें वंशज शिरीष मोरे की गई जान, पंखे से लटकता मिला शव। 20 अप्रैल को होनी थी शादी। संत तुकाराम महाराज के 11वें वंशज शिरीष अरुण मोरे की जान चली गई है। उनका शव सुबह 9 बजे देहू गांव स्थित उनके घर पर पंखे से लटकता हुआ मिला। पिंपरी चिंचवड़ पुलिस को आत्महत्या का शक है। वहीं शिरीष की 20 अप्रैल को शादी होनी थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुसाइड से पहले उन्होंने फोन मेमोरी डिलीट कर दी थी। जम्मू कश्मीर में बम स्क्वाड की स्नाइपर डॉग टीना रिटायर, टाइगर डिवीजन के जेओसी ने किया सम्मानित। सेना ने बुधवार को जम्मू के बम स्क्वाड के स्नाइपर डॉग टीना को सम्मानित किया। टीना को बम सर्च करने में एक्सपर्ट माना जाता है, वो अब रिटायर हो रही है। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू स्थित मुख्यालय में टाइगर डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जेओसी मेजर जनरल मुकेश भानवाला ने टीना को सम्मानित किया। वहीं टीना 2 साल से ज्यादा समय से जम्मू कश्मीर में तैनात है। उन्होंने कहा कि टीना के रिटायर होने के बाद अपने पीछे बहादुरी और वफादारी की विरासत छोड़ गई है। सुरक्षा बलों में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा और उन्हें हमेशा एक हीरो और एक वफादार साथी के रूप में याद किया जाएगा। महाकुंभ अखाड़े में संतों ने पैकिंग शुरू की, काशी हरिद्वार जाएंगे। रविंद्र पुरी बोले, भगदड़ में कच्चा बनियान गैंग पर शक। महाकुंभ का बुधवार को 24वां दिन था और 13 जनवरी से अब तक 38.66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि कुछ माताओं बहनों ने मुझे बताया कि कच्चा बनियान गैंग और यूट्यूबर गैंग ने लोगों को मेले को खराब करने की साजिश की। इसकी जाँच बहुत जरूरी है। वहीं पीएम मोदी ने संगम में स्नान और गंगा की पूजा अर्चना की। अखाड़े के साधु संत कैंप में अपने सामान की पैकिंग कर रहे हैं और 2 दिन बाद 7 फरवरी को अखाड़े काशी और हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। पूजा कर धर्म ध्वजा उतारी जाएगी। संजय राउत बोले, शिंदे ने सीएम हाउस में काला जादू किया, इसलिए फडणवीस वहां शिफ्ट नहीं हुए। फडणवीस ने कहा, बेटी के बोर्ड एग्जाम के बाद रहने जाएंगे। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अब तक सीएम हाउस वर्षा बंगले में शिफ्ट नहीं हुए हैं क्योंकि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वहां काला जादू करवाया है। राउत ने आरोप लगाया कि गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में एक भैंस की बलि दी गई थी और उसके सिंग बंगले के लॉन में गाड़ दिए गए थे ताकि कोई और मुख्यमंत्री न बने, और यही वजह है कि फडणवीस कई महीनों से मुख्यमंत्री होने के बावजूद वहां जाने से बच रहे हैं। वहीं संजय राउत के इन दावों पर फडणवीस ने कहा कि मैं वर्षा बंगले में तभी शिफ्ट करूंगा जब एकनाथ शिंदे उसे खाली करेंगे। फिलहाल वहां कुछ छोटे मोटे मरम्मत के काम भी चल रहे हैं। इसके अलावा मेरी बेटी ने अपनी 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम के बाद शिफ्ट होने की इच्छा जताई है और यही वजह है कि मैं अभी तक वहां नहीं गया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ और घुसपैठियों में झड़प। बंगाल के दिनाजपुर में हुए हमले में एक जवान घायल, हथियार लेकर घुसे थे, एक को पकड़ा। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ पर की सीमा पार से आने वाली घुसपैठियों ने झड़प की। आपको बता दें कि यहाँ सुरक्षा बलों ने घुसपैठियों को नाकाम कर दिया। हालांकि झड़प के दौरान एक जवान घायल हो गया, एक घुसपैठिया भी गिरफ्तार किया गया है। घटना दक्षिण दिनाजपुर जिले में बॉर्डर से लगे हुए मलिकपुर गाँव में 4-5 जनवरी की रात में हुई है और डकैती और स्मगलिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग के कई लोग बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। ट्रंप बोले, अमेरिका गाजा पर कब्जा करके रीडेवलप करेगा। इजरायली पीएम ने सपोर्ट किया, कहा वहां हमास को खत्म करने समेत हमारे 3 टारगेट। अमेरिका दौरे पर पहुंचे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि गाजा में तबाही के कारण फिलिस्तीनियों के पास वहां से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
उन्होंने सुझाव दिया कि जॉर्डन और मिस्र इन फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ शरण दे, इसके बाद अमेरिका गाजा को अपने कब्जे में लेकर रीडेवलप करेगा। ट्रंप ने कहा कि गाजा को फिर से बसाने के बजाय फिलिस्तीनियों को किसी नई जगह पर बसाना बेहतर होगा। अगर सही जगह मिल जाए और वहाँ अच्छे घर बना दिए जाएं तो यह गाजा लौटने से बेहतर होगा। नेतन्याहू ने ट्रंप के इस प्लान का सपोर्ट करते हुए कहा कि यह प्लान इतिहास बदल सकता है। स्पेन में काम के घंटे घटाने का प्रस्ताव, हर हफ्ते 40 की जगह 37.5 घंटे काम, कैबिनेट की मंजूरी, अब संसद में पेश होगा। बता दें कि स्पेन की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है। कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक में लेबर मिनिस्टर योलांडा डियाज ने इसे लेकर प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में हर हफ्ते काम के घंटों को 40 से घटाकर 37.5 घंटे करने का फैसला किया गया है, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन यानी नौकरी देने वाली कंपनियों के संगठन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। हालांकि इसके बावजूद भी मंत्री डियाज ने इसे पेश किया और डियाज स्पेन की कट्टर वामपंथी पार्टी सुदमार की नेता हैं और ये पार्टी स्पेन की गठबंधन सरकार का हिस्सा है। वहीं लेबर मिनिस्टर डियाज स्पेन सरकार में डिप्टी पीएम भी हैं। पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हैं जेलेंस्की, कहा हम एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं पर शांति के लिए ये जरूरी है तो मैं तैयार हूं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस से युद्ध में अब तक 45,100 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 3,90,000 सैनिक घायल हो गए हैं। उन्होंने एक यूट्यूब इंटरव्यू में दावा किया कि वह युद्ध खत्म करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत को तैयार हैं। जेलेंस्की ने कहा कि अगर यही एकमात्र तरीका है जिससे यूक्रेन में शांति आ सकती है तो हमारा देश इसे जरूर अपनाएगा। हालांकि डायलॉग टेबल में मैं पुतिन के प्रति बहुत निर्दयी रहूंगा। वहीं ईमानदारी से कहूं तो मैं उन्हें दुश्मन मानता हूं और वो भी मुझे दुश्मन मानते हैं। अमेरिका ने 104 भारतीयों को जबरन भारत भेजा। इनमें पंजाब के 30, हरियाणा गुजरात के 33 लोग। यूएस एयरफोर्स विमान इन्हें अमृतसर छोड़कर लौटा। बता दें कि अमेरिका ने नई इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को जबरन डिपोर्ट कर दिया है। अमेरिकी एयरफोर्स का विमान C-17 ग्लोबमास्टर इन्हें लेकर अमृतसर के एयरफोर्स के एयरबेस पर उतरा और इसमें पंजाब के 30, हरियाणा गुजरात के 33 लोग शामिल हैं। वहीं अमृतसर एयरपोर्ट के सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक इन लोगों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। यहां से इमिग्रेशन और कस्टम से क्लियरेंस के बाद पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया है। करीब 3.5 घंटे बाद यूएस एयरफोर्स विमान वापस लौट गया। चलिए अब देखते हैं अगले 24 घंटे के दौरान देश भर की मौसम गतिविधियां। अगले 24 घंटों के दौरान लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भी छिटपुट हल्की बारिश होने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है। वहीं पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान अगले 24 घंटों के बाद धीरे धीरे कम होगा। आज का सुविचार, हमें सच्ची खुशी तब नहीं मिलती जब हम खुश होते हैं, बल्कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हमारी वजह से कोई खुश होता है। इसलिए जब भी आपको मौका मिले किसी के मुस्कुराने की वजह बनने की कोशिश करें। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।